हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसके 8 लेसन का हम पहले ही रिवीजन कर चुके हैं और आज हम जो 9th लेसन है जिसका टाइटल है मैडम राइड्स द बस, उसका क्या रिवीजन करने जा रहे हैं। उसकी हम समरी और क्वेश्चन आंसर क्या है का रिवीजन करेंगे। तो पहले टाइटल पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। टाइटल क्या कह रहा है? मैडम राइड्स द बस। मैडम जो वर्ड है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है एक 8 साल की लड़की जिसका नाम वली मलाई है, जिसको शॉर्ट में वली कहा गया है, जो 8 साल की एक लड़की है। वो क्या है, एक बस पे सवार होती है। राइड्स द बस, वो क्या एक बस की सवारी करती है और जो बस है उसके गांव से शहर की ओर जाती है और वापस आती है। और वो किस प्रकार, क्या उसकी इच्छा है कि एक बार वो भी क्या है बस में सवार होके शहर जाके क्या है वापस अपने गांव आए। और उसकी जो इच्छाएं हैं, किस प्रकार उसने ये सारी व्यवस्था की और क्या वो बस की सवारी करने में सफल हुई, इन सारी बातों को क्या है लेसन के माध्यम से बताया गया है। जो मेन करेक्टर है, एक तो वली है जो 8 साल की एक लड़की है और थोड़ा बहुत रोल क्या एक बस कंडक्टर का है और एक जो रोल है वो उसकी मदर का है। मेन जो कहानी है वो वली के चारों ओर घूमती है, जो एक 8 साल की लड़की है, गांव में रहती है और साथ में जो क्या है कंडक्टर का जो उसके साथ कन्वर्सेशन है वो भी इसमें शो किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले समरी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन 8 years ओल्ड विलेज गर्ल। 8 साल की लड़की की कहानी है। हर नेम इज़ वलाईमई और वली, उसका शॉर्ट में नेम क्या है, वली है। सी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट थिंग्स, वो बातों को या चीज़ों को जानने की बड़ी क्या है उत्सुक थी। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाली। सी हैड नन टू प्ले विद, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। सो स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ हर हाउस हैड बिकम द वे ऑफ हर पासिंग द टाइम, इसीलिए वो अपने दरवाजे की दहलीज पर, डोरवे पर क्या थी, खड़ी रहती थी और इस प्रकार अपना समय क्या थी व्यतीत करती थी। सी यूज टू सी वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, वो क्या जो कुछ गली में बाहर घटनाएं घट रही होती थी उसको क्या इसी प्रकार देखा करती थी। सी यूज़ टू वॉच द बस टू द टाउन वेरी केयरफुली, जो बस टाउन से आती थी उसको बड़ी सावधानी से देखा करती थी। सी यूज़ टू वॉच द ट्रेवलर्स वेरी केयरफुली राइडिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ द बस, जो यात्री उस बस में चढ़ते थे, सवार होते थे और उतरते थे, उनको बड़ी गौर से जो है देखा करती थी। सी लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज दैट वेरी बस, वो उन लोगों की बात जो उनके पड़ोस में बस में से आते जाते थे या जो उस पर जो सवारी करते थे, उन लोगों की बात भी क्या थी वो गौर से सुनती थी और प्लानिंग करती थी कि किस प्रकार वो क्या है एक दिन खुद ही क्या है बस में जो है चढ़ के क्या है टाउन जाएगी। सी यूज़ टू आस्क क्वेश्चन रिलेटिंग टू द जर्नी, और जो यात्री वापस वहाँ की सवारी करके आते थे उससे वो क्या है उसके यात्रा से संबंधित जो प्रश्न थे उससे पूछती थी। द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस वाज ए टाउन विच वाज अबाउट 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज, जो अंतिम डेस्टिनेशन था, जो अंतिम जगह थी, गंतव्य स्थान था जहाँ पर वो बस रुकती थी, वो एक टाउन था और वो उसके गांव से लगभग 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, एक तरफ का जो किराया था वो 30 पैसे था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, और ये जो यात्रा थी उसमें जो टाइम लगता था वो 45 मिनट का होता था। देयर फॉर वन डे सी डिसाइडेड टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसीलिए उसने एक दिन क्या है दोपहर की 1 बजे वाली जो बस थी वह उसमें क्या है जाने का निश्चय किया कि वो क्या है आज ज़रूर ही जाकर क्या है टाउन जाकर आएगी। बस सो दैट सी में रिटर्न बाई अबाउट 2:45, यदि एक वाली बस जाएगी तो 2:45 वो क्या अपने वापस से घर पहुंच जाएगी। ये क्या है उसने पूरी प्लानिंग की। इट वॉज फाइन स्प्रिंग डे आफ्टरनून, जिस दिन उसे जाना था तो बसंत की ऋतु थी, अच्छा टाइम था, दोपहर का टाइम था। द बस वॉज अबाउट टू लीव द विलेज व्हेन सी बोर्डेड द बस, जब बस गांव से बाहर निकलने ही वाली थी
तब वो बस में क्या है, सवार हो गई, बोर्डेड, चढ़ गई। द कंडक्टर ऑफ द बस वाज ए जॉली फेलो, जो कंडक्टर था वो एक मजाकिया व्यक्ति था। एंड कॉल्ड हर ए फाइन मैडम, और उसको क्या मैडम कह के उसने संबोधित किया। इट वाज द स्लेक टाइम ऑफ द डे एंड देयर वाज ओनली अ फ्यू पैसेंजर इन द बस। ये जो टाइम होता है दोपहर का, लगभग लोगों के आराम करने का, सोने का टाइम होता है, तो इसीलिए बस में क्या थे, बहुत कम यात्री थे। द बस वॉज ए न्यू वन एंड शाइनिंग, ये जो बस थी वो नई थी और चमक रही थी। द सीट्स ऑफ द बस वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, जो बस की सीट्स थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और आरामदायक थी। द रोड वॉज नैरो एंड ऑन वन साइड देयर वॉज ए स्ट्रीम एंड पाम ट्रीज ऑन द अदर, जो सड़क थी ना काफ़ी संकरी थी, काफ़ी तंग थी, नैरो थी, और उसके एक और नदी थी, स्ट्रीम मीन्स नदी थी, और दूसरी ओर क्या थे, जो पाम के पेड़ थे, वो दूसरी ओर पाम के पेड़ थे। ऑन सीइंग द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जब उसने बाहर सुंदर दृश्य देखा, वली स्टूड अप ऑन हर सीट टू पीप आउट ऑफ द विंडो, वली क्या अपनी सीट पे खड़ी हो गई ताकि बाहर वो क्या है, झांक कर देख सके, बाहर का दृश्य है उसको निहार सके। पीप आउट मीन्स झांकना। ऑल लुक्ड वेरी वंडरफुल टू हर, ये सारी चीज़ें उसे बड़ी अच्छी लग रही थी। एन ओल्डर मैन कॉल्ड वली ए चाइल्ड एंड आस्क्ड हर टू सिट डाउन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो भी वहाँ पर बैठा हुआ था बस में, और उसने उसको जो है एक बच्ची कह के पुकारा और उससे कहा कि तुम सीट पर बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। वली डिड नॉट लाइक इट, वली को ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। देन द बस स्टॉप्ड एंड सम मोर पैसेंजर गोट इन टू द बस, तब क्या है, बस एक जगह रुक गई और वो क्या है, बस के अंदर बाकी जो पैसेंजर थे वो भी सवार हो गए, गोट इन टू, चढ़ गए। वली सेट डाउन ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग हर सीट, अब वली को डर था कि कहीं इतने सारे यात्री आ गए, कहीं पर उसकी सीट क्या है, उसकी सीट पे कोई दूसरा न बैठ जाए, इसीलिए वो क्या है, सीट पे बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी महिला आई और वो उसके पास बैठ गई। सेट बिसाइड, सेट क्या है, सीट की सेकंड फॉर्म है, और बिसाइड मीन्स नियर। सी वाज च्यूइंग बीटल नट्स, और वो पान चबा रही थी, उसके मुंह में पान था और वो उसको चबा रही थी। वली डिड नॉट लाइक हर, वली को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। वली वाज लुकिंग आउटसाइड व्हेन सी सा ए यंग काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, जब वली बाहर देख रही थी उसने देखा एक गाय थी, वो बस के आगे आगे क्या थी, भाग रही थी। द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली, ड्राइवर ने जो हॉर्न था उसको कई बार क्या है, ज़ोर ज़ोर से बजाया। फॉर हर इट वाज द फन एंड सी केप्ट ऑन लाफिंग हार्टली, इसके लिए एक के फन जैसा था और वो क्या है, दिल खोल कर हंसती रही, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगा जो बस के आगे आगे गाय भाग रही थी। देन द बस टर्न्ड एंड रीच्ड द रेलवे क्रॉसिंग, तब क्या थी, बस मुड़ी और एक रेलवे फाटक के पास पहुंच गई। आफ्टर क्रॉसिंग द रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग करने के बाद इट रीच्ड ए बिग मार्केट, वो एक बड़े से एक बाज़ार में पहुंची। देन द बस स्टॉप्ड एंड ऑल एक्सेप्ट वली गोट डाउन द बस, जितने भी सारे यात्री थे वो उतर गए, सिर्फ वली को छोड़कर। एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय। बट वली टुक ए रिटर्न टिकट, वली ने क्या किया, एक वापसी की टिकट ली। आफ्टर सम टाइम द बस स्टार्टेड इट्स रिटर्न जर्नी, और अब क्या थी, बस वापस क्या थी, गांव की ओर चल पड़ी। ऑन हर वे टू विलेज, जो बस थी वापस टाउन से विलेज की ओर जा रही थी। सी सा द सेम काउ लाइंग डेड एट द वे साइड, उसने देखा कि जो आते टाइम जो गाय थी वो बस के आगे आगे भाग रही थी, अब वो क्या था, सड़क किनारे क्या थी, मरी हुई पड़ी थी, लाइंग डेड, मरी हुई पड़ी थी। सी फेल्ट वेरी सैड एट सीइंग द डेड काउ, उसने उस मरी हुई गाय को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ, उदास हो गई। नाउ सी वॉज नॉट विलिंग टू लुक आउटसाइड, अब उसकी इच्छा नहीं थी कि वो बाहर की ओर देखे। अब क्यों थी, क्योंकि उसका दिल उदास हो गया इस दृश्य को देखकर, तो उसने बाहर झांकना ही बंद कर दिया। द बस रीच द वली विलेज एट 3:40, जो बस थी वो लगभग 3:40 पर क्या है, गांव पहुंची। एंड सी थैंक द कंडक्टर एंड गोट डाउन द बस, उसने कंडक्टर को धन्यवाद दिया और बस से उतर गई, गोट डाउन, उतर गई। वैन सी रीच्ड हर होम, जब वो अपने घर पहुंची, हर मदर वाज अवेक, उसकी माँ जो है जाग गई थी।
जाग रही थी, एंड चैटिंग विद ए नेबरहुड लेडी, और पास पड़ोस की एक जो लेडी थी उससे कुछ गपशप कर रही थी, बातचीत कर रही थी। दे डिड नॉट कम टू नो अबाउट हर जर्नी, और उन दोनों को वो कहाँ जाके आई थी, टाउन जाके आई थी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो ये तो थी समरी। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिज़ायर, वली की सबसे क्या थी, गहरी इच्छा क्या थी, और फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। तो इसका आंसर हुआ वलीज डीपेस्ट डिज़ायर वाज टू एंजॉय द राइड ऑन द बस। उसकी इच्छा थी कि वो बस में सवार होके क्या टाउन जाए और टाउन से वापस अपने घर आए। और उसके बाद में सेकंड पार्ट में ये पूछा गया कि कौन से वर्ड हैं जो इस बात को क्या इंडिकेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो वो वर्ड यहाँ पर दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, किस प्रकार वली ने ये पूरी योजना बनाई। व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस, बस के बारे में उसको क्या डिटेल मिली। एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर, और उसने किराए की जो रुपए थे वो कैसे बचाए। वली हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रैवल इन द बस, सी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट इट फ्रॉम हर नेबर हु वर रेगुलर ट्रेवलर, जो बस में आते जाते थे, रेगुलर ट्रेवलर थे, उससे उसने सारी जानकारी इकट्ठी की। देन सी प्लान्ड इंटेलिजेंटली, और तब बहुत ही चतुराई से उसने योजना बनाई। सी सेव्ड अप द फेयर बाय द रजिस्टिंग द टेम्पटेशन ऑफ द बाइंग बैलून्स, चॉकलेट्स, पीपरमेंट एट्सेट्रा। उसने उसके जो कुछ खाने पीने का उसको कुछ रुपए मिलते थे, पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें अपनी इच्छा को दबा कर, बाय रजिस्टिंग रोक कर, जो लालच था, टेम्पटेशन था कि जैसे बैलून खरीदना है, चॉकलेट खरीदना है, या पेपरमिंट की गोलियां खरीदनी है, उसको रोक कर क्या है, अपनी इच्छाओं को दबा कर क्या है, उसने कुछ मनी बचाया। सी सेव्ड 60 पैसे, और उसने 60 पैसे बचाए, विच वॉज द फेयर फॉर टू एंड फ्रॉम जर्नी इन ए बस और टाउन। जितना किराया क्या था, आने और जाने का किराया, टाउन से उसके गांव तक का आने और जाने का किराया था, वो उसने बचा लिया। इस प्रकार क्या है, उसने प्लानिंग बनाई। थर्ड क्वेश्चन, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वली, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द कंडक्टर रेफर टू वली एज ए मैडम, कंडक्टर ने वली को क्या है, मैडम कह के क्यों जो है उसको पुकारता है। तो द कंडक्टर रेफर्स टू वली एज ए मैडम बिकॉज वली रिमाइंड्स हिम, क्योंकि वली उसको याद दिलाती दैट सी हैड पेड द फुल फेयर फॉर द जर्नी, कि उसने जो यात्रा का जो पूरा किराया था, जितना एक अडल्ट का किराया होता है, एक बड़े का किराया होता है, वो किराया अदा किया था, इसीलिए उसने उसको क्या मैडम कह के पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लाइन आपको क्या, फाइंड द लाइन इन द टेक्स्ट विच यू टेल द वली वाज एंजॉइंग हर राइड, वो अपनी यात्रा को किस प्रकार एंजॉय कर रही थी, उसके बारे में लाइन आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक, जब वो वापस टाउन से गांव की ओर आ रही थी तो उसने बाहर देखने से क्यों मना कर देती है। वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो एज सी सीज ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, सड़क के पास एक जो काऊ थी वो मरी हुई पड़ी थी। सी इज ओवरकम विद सैडनेस, और उसको ये देखकर बड़ा दुख हुआ, उससे सहन नहीं हुआ। दिस इज बिकॉज सी रियलाइज दैट इट इज़ द सेम काउ विच वॉज रनिंग बिफोर द बस, उसको याद आया कि वो वही गाय थी जब वो विलेज से टाउन की ओर जा रही थी तो बस के आगे दौड़ रही थी, लेकिन अब वो मरी हुई पड़ी है व्हेन द बस वाज गोइंग टू द टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वली मीन व्हेन सी सेज आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। जब वो वापस घर अपने लौटी तो जो उसकी एक नेबर की महिला थी और उसकी जो माँ थी, जो आपस में बातचीत कर रही थी कि जो हम कुछ कहते हैं उसे सहमत होना, जो कुछ हमारे आसपास में जो बातें हो रही है ज़रूरी नहीं कि हमारे नॉलेज में हो। इससे वली के कहने का क्या अर्थ है। When वली रिटर्न होम, जब वली घर लौटी, सी फाउंड हर मदर टॉकिंग विद एन आंट, दे वर टॉकिंग अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट देयर नॉलेज। वो जो है उन बातों के बारे में बात कर रही थी कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे नॉलेज में नहीं होती है। वली एग्री टू, वली ने इस बात से सहमति जताई। वट वाज सेड, जो उसने कहा था। इट वॉज ट्रू ऑल्सो बिकॉज वली हैड इंजॉयड ए बस राइड विदाउट देयर नॉलेज, क्योंकि वली ने जो है बस की यात्रा की थी और उसकी मदर को और उसकी आंट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
तो इसीलिए उसने सहमति जताई। तो ये थे हमारे क्वेश्चन और आंसर समरी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।